आप सोच के बताओ आपके कितने सच्चे दोस्त हैं? 10, 20, 50? एक हेल्प करता हूँ, अपने फ्रेंड लिस्ट से सोशल मीडिया फ्रेंड्स माइनस करो। अब बताओ कितने हुए? 5, 10? उसमें से ट्रू फ्रेंड्स कितने हैं? 1, 2, 3? अब आपने कभी सोचा है आपके इतने कम दोस्त क्यों हैं? इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि आप इतने एंटरटेनिंग या लाइकेबल नहीं हो कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो। आपके सोशल स्किल्स अच्छे नहीं हैं, मीन्स आप लोगों से घुलना मिलना नहीं चाहते, आप लोगों से दूर भाग जाते हो। या एक और रीजन हो सकता है, आप खुद ही नहीं चाहते ज्यादा दोस्त बनाना। अब इस पॉइंट का एक रीजन हो सकता है कि आप उन लोगों में से हो जो इंटेलिजेंट, स्मार्ट और जीनियस होते हैं, जिनका IQ एक एवरेज बंदे से ज्यादा होता है। 2016 की एक स्टडी जो कि ब्रिटिश जर्नल ऑफ साइकोलॉजी में पब्लिश हुई थी, उसके अकॉर्डिंग स्मार्टर पीपल डू बेटर विद स्मॉलर नंबर ऑफ फ्रेंड्स। लीड रिसर्चर्स सातोशी कानाजावा एंड नॉर्मन ली के अकॉर्डिंग जो लोग एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट होते हैं वो ज्यादा खुश होते हैं जब वो अपने दोस्त के साथ हैंग आउट नहीं कर रहे होते हैं। कैरोल ग्राहम जो कि ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट के रिसर्चर हैं, उनके अकॉर्डिंग जो स्मार्ट और इंटेलिजेंट होते हैं, जिनकी IQ हाई होती है, वो सोशलाइजिंग में कम टाइम स्पेंड करते हैं क्योंकि उनका फोकस लाइफ के लॉन्गर टर्म ऑब्जेक्टिव पर होता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन, आइजैक न्यूटन, बिल गेट्स, एलॉन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, वॉरेन बफेट, इन सब की फ्रेंड लिस्ट स्टार्ट होने से पहले खत्म हो जाती है। बट आप सब जानते हो हु दे आर एंड व्हाट दे हैव अचीव्ड। अब देखते हैं रीजंस कि क्यों पीपल विद हाई IQ हैव लेस फ्रेंड्स। फर्स्ट, दे एंजॉय सॉलिट्यूड मोर देन अदर्स। स्मार्ट लोगों के बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं होते हैं क्योंकि सोशलाइजिंग उनके लिए जरूरी नहीं है। उनके लिए अकेले में टाइम स्पेंड करना ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि तब वो किसी एक कोने में बुक पढ़ रहे होंगे या अपने इंटरेस्ट का कोई काम कर रहे होंगे। उनको कभी कभी उनके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है जिनको वो प्यार करते हैं। इसके अलावा वो रेयरली ही किसी और के साथ दिखेंगे। अब क्योंकि उनको सॉलिट्यूड पसंद है तो डिस्ट्रैक्शंस और इंटरप्शंस कम होते हैं, तो वो फ्री हो जाते हैं उन कामों पर फोकस करने को जो उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि वो इंटेलिजेंट हैं, स्मार्ट हैं, तो उनके अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है और अपनी छुपी पोटेंशियल को अनलॉक करने को उनको एकांत चाहिए। वो इसी सॉलिट्यूड में अपने पास्ट की गलतियों को एनालाइज करते हैं ताकि वो कल जो थे उससे बेहतर बन सकें। सेकंड, दे माइट स्ट्रगल विद देयर सोशल स्किल्स। ऑल्दो ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बट कुछ स्मार्ट लोग सोशल स्किल्स में लैक करते हैं। वो इजिली लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनकी हॉबीज, इंटरेस्ट और ओपिनियंस दूसरों से अलग होते हैं। तो लोगों को और लोग इन्हें अवॉइड करते हैं। वो टाइम पास करने को यूं ही कोई बात नहीं कर पाते हैं। वो इन डेप्थ कन्वर्सेशन प्रेफर करते हैं, जिससे एक एवरेज बंदा बोर भी हो सकता है। एक मेन रीजन फॉर देयर प्रॉब्लम विद सोशलाइजेशन इज दैट कि वो ओवर थिंकर होते हैं। वो कुछ भी बोलने से पहले बहुत सोचते हैं क्योंकि उस एक पल में उनके पास कहने को बहुत कुछ होता है। एक सवाल के उनके पास 10 जवाब हो सकते हैं। रिजल्टिंग वो अगर बोलते हैं तो हड़बड़ाहट में बोल जाते हैं। इसको अवॉइड करने को चुप रहना ही बेहतर समझते हैं। थर्ड, दे डोंट हैव ए फियर ऑफ मिसिंग आउट। जिनको फोमो होता है वो कुछ भी करेंगे ताकि हर एक लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, पार्टी, वेकेशन, इवेंट सब अटेंड कर सकें या अपडेटेड रहें। और अगर वो कुछ भी मिस करते हैं तो उनको एंजाइटी होने लगती है, जिसे फोमो कहते हैं। लेकिन स्मार्ट इंटेलिजेंट पीपल विद हाई IQ ये सब काम करना जरूरी नहीं समझते हैं। हाईली इंटेलिजेंट पीपल विद हाई IQ लेटेस्ट ट्रेंड से फैसिनेट नहीं होते हैं क्योंकि उनको इन सब बातों से कोई मजा नहीं मिलता है, ना तो वो इन सब बातों में इंटरेस्टेड होते हैं। उनके ब्रेन के पास मीनिंगलेस बातों, लोगों, इवेंट के लिए टाइम नहीं होता है, इसीलिए वो अपना टाइम कुछ नया सीखने में स्पेंड करते हैं, अब भले वो उनको अकेले ही क्यों ना करना पड़े। फोर्थ, दे डोंट लाइक गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन ड्रामा। जिन लोगों को लाइफ में इनसिक्योरिटी होती है या जिनकी लाइफ इम्प्टी होती है, कोई गोल नहीं होता, वो अपनी लाइफ को हैपनिंग बनाने के लिए ड्रामा करते हैं। अब वो इसके लिए सोशल मीडिया पोस्ट, बैक स्टैबिंग, गॉसिपिंग एंड फाइटिंग का यूज करते हैं। इंटेलिजेंट पीपल खुद ही इंपॉर्टेंट चीजों, लाइफ गोल्स में इतने बिजी होते हैं कि दे जस्ट डोंट केयर फॉर ड्रामा। उनको मालूम होता है कि ये सब लाइफ के ड्रामे फालतू में उनकी एनर्जी वेस्ट करते हैं, साथ ही स्ट्रेस भी देते हैं, इसलिए वो इसे अवॉइड करते हैं। पीपल विद हाई IQ इसकी जगह पर कोई बुक पढ़ लेंगे या मूवी देख लेंगे। फिफ्थ, दे ऑलरेडी नो हु देयर रियल फ्रेंड्स आर। इंटेलिजेंट लोगों की माइंड में ये बिल्कुल क्लियर होता है कि उनके लाइफ में ट्रू फ्रेंड्स कौन है। पीपल विद हाई IQ बड़े आराम से पता कर लेते हैं कि उनके जैसा कौन है, जो सेम वैल्यू शेयर करते हैं, सेम फील्ड में है, विद सिमिलर इंटरेस्ट। और जब उनका कोई ट्रू फ्रेंड बन जाता है तो फिर उनको भीड़ नहीं चाहिए होता है। अब कोई ऐसा मिलता है जो उनके आइडियाज, वैल्यूज के साथ कंपेटिबल है तो ही और सी कैन बी देयर फ्रेंड। बट फिर भी अगर कोई भी फ्रेंड टॉक्सिक हुआ तो वो रेडी रहते हैं ऐसे फ्रेंड्स को अपनी लाइफ से ड्रॉप करने के लिए।
पीपल विथ हाई IQ कम लोगों की कंपनी प्रेफर करते हैं और इसका भी साइंटिफिक रीजन है। साइकोलॉजिस्ट सातोशी कानाजावा ने 15,000 लोगों पर जो डिफरेंट IQ लेवल के थे उन पर हैप्पीनेस लेवल को चेक करने के लिए एक स्टडी किया था। फर्स्ट जब वो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ थे एंड सेकंड जब वो अकेले थे। अब इसका रिजल्ट आई ओपनर था। जिनके एवरेज IQ थी उनकी हैप्पीनेस लेवल तब ज्यादा थी जब वो दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, बट जिनकी IQ लेवल ज्यादा थी उनकी हैप्पीनेस लेवल तब इंक्रीज हुई जब वो अकेले थे। दे नो देयर वर्थ। जब तुम अपने वर्थ को पहचान जाओगे तो उस किसी से भी दूर हटना सिंपल हो जाएगा जो तुमको मिसट्रीट करता है। ज्यादातर लोग मीनिंगलेस फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप को एक तरह से ढोते हैं और मेनी रीजंस। अब एक रीजन तो फोमो है, दूसरा उनको एक सेंस ऑफ प्लेजर मिलता है अपने फोन के लॉन्ग लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट से। इंटेलिजेंट पीपल इस फेज को बहुत पहले ही अपनी लाइफ से एलिमिनेट कर चुके होते हैं। उनको किसी और की जरूरत नहीं होती है टू प्रूव देयर वर्थ। वो कंसर्न नहीं होते हैं कि पब्लिक ओपिनियन उनके बारे में क्या है, क्योंकि उनको किसी को इम्प्रेस नहीं करना होता है। ज्यादातर टाइम वो खुद के साथ और अपने गिने चुने दोस्तों के साथ ही खुश रहते हैं। 7th, दे आर पिकी। अब चूजी या पिकी होने में कोई बुराई नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि ये क्वालिटी उनमें भी हो कि कौन उनके लाइफ में है। इंटेलिजेंट पीपल उन लोगों से दूर रहते हैं जो उनके गोल्स को अचीव करने में ऑब्स्टिकल की तरह काम करते हैं। वो किसी भी नए को अपने लाइफ में एंट्री देने से पहले बहुत कॉशियस होते हैं, बिकॉज वो अपना ट्रस्ट और टाइम उनमें वेस्ट नहीं करना चाहते जो वो डिजर्व नहीं करता। किसी भी नए को अपने लाइफ में एंट्री देने से पहले वो इंश्योर करते हैं कि वो उनके साथ कंपेटिबल होंगे कि नहीं, स्पेशली इन देयर आइडियाज, मोरल्स एंड वैल्यूज। अब तुम जिसके साथ रहते हो तो उसकी कुछ क्वालिटीज भी तुम्हारे अंदर आने लगती हैं। इसीलिए इंटेलिजेंट लोग उनसे दूर रहते हैं जो उनके इंटेलिजेंस पर इफेक्ट करे। मोटिवेशनल स्पीकर जिम रॉन ने कहा है कि यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। तो दोस्तों, स्टडीज के अकॉर्डिंग ये कुछ पॉइंट्स थे कि इंटेलिजेंट लोगों के कम फ्रेंड्स क्यों होते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि इनके ज्यादा फ्रेंड्स नहीं हो सकते या जिनके ज्यादा फ्रेंड्स हैं वो इंटेलिजेंट नहीं होते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि आपको चैनल पर डाले गए हर नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों।